प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 5 में द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज का तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लें। आपको याद है कि साहब एक फलन होता है y, इसको अपन ऐसे करके लिख देते हैं फंक्शन ऑफ x। ये आ गया। अगर आप इसका एक बार अवकलन करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा dy/dx। वास्तव में ये क्या होता है कि y का x के सापेक्ष अवकलन, एक बार अवकलन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, f और डैश x, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं y1, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं y डैश। ये सब अवकलन है किसके, y के। तो यहाँ पर कहेंगे कि इसकी कोटि कितनी है बेटा, इसकी कोटि है 1। ये एक कोटि का अवकलन है। अब क्या काम करा कि साहब इसका दोबारा से अवकलन करा ऐसे कि dy/dx का अगर एक बार और अवकलन कर ले तो यहाँ पर हो जाएगा ये d2y और dx²। ये होता है साहब d2y/dx²। इसको ऐसे पढ़ते हैं d2y/dx²। ये dx तो पूरा इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख दो कि साहब d, ठीक है, और dx² और ये y, ये आ गया। यहाँ पर अगर अपन देखें तो f डबल डैश लगा देंगे। ये हो गया अपने पास में दो बार अवकलन। या फिर आप यहाँ पर y2 लिख दो, या y के ऊपर डबल डैश लगा दो। ये है साहब द्वितीय कोटि के अवकलज। मतलब एक फलन का दो बार अवकलन करना क्या कहलाता है, द्वितीय कोटि के अवकलन। इसको अपन ऐसे नहीं करते कि d की घात 2 या d की घात 2 dx की घात 2। इसको ऐसे पढ़ेंगे d2y/dx², d2y/dx², ठीक है, f डबल डैश y2 y डबल डैश। तो यहाँ पर कोटि कितनी हो गई बेटा, यहाँ कोटि हो गई 2, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय कोटि के अवकलज। एक फलन का एक बार अवकलन करा तो एक कोटि, दो बार अवकलन करा तो 2 कोटि, 3 बार अवकलन करा तो 3 कोटि, 4 बार अवकलन करा तो 4 कोटि। जितनी बार अवकलन किया जाएगा उस फलन की उतनी ही कोटि कहलाएगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब साथ सवाल के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर दे रखा है अपने को, यहाँ पर दे रखा है कि d2y/dx² ज्ञात करो, जबकि y बराबर है 2 sin x प्लस 3 cos x। तो भैया यहाँ पर हल ज्ञात करने गए, दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है कि y बराबर और 2 sin x और प्लस 3 cos x। ये आ गया। y बराबर क्या दे रखा है, 2 sin x और प्लस 3 cos x। ये है अपने पास में समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, देखना जरा। ये आएगा बेटा dy/dx बराबर 2 अचर राशि है, बाहर आ गया, sin x का अवकलन क्या हो गया, cos x और -3, क्योंकि cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin x, तो -3 sin x। ये हो गई समीकरण नंबर 2। फिर साहब पुनः
पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या दिखाई देगा साहब? d2y dx स्क्वायर बराबर, यह आ गया -2 sin x और -3 cos x। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखें तो d2y dx स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन आ रहा है और ये आ गया 2 sin x और प्लस 3 cos x। अब बेटा कभी इसको देखो और कभी समीकरण 1 को देखो तो ये बराबर किसके है? y के। तो यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि dy बटे dx और साहब प्लस इसकी जगह रख दिया मैंने y और बराबर 0। ये आ गया इस द्वितीय कोटि का अवकलज। d2y dx स्क्वायर का मान क्या आ गया अपने पास में? प्लस y बराबर 0 या बराबर -y। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आप, ये कहा जा रहा है कि d2y dx स्क्वायर ज्ञात करो, जबकि y बराबर e⁻⁻x cos x। ठीक है, 2 बार अवकलन करना है। क्यों? क्योंकि यह लिख रहा है देखो आप d2y dx स्क्वायर। तो यहाँ पर है अपन के साहब हल दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? के y बराबर e⁻⁻x cos x। ये यहाँ पर अपने पास में इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं बेटा, यह आ गया समीकरण नंबर 1। फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब? x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx। अब साहब ये है पहला और ये है दूसरा, पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, cos x का अवकलन माइनस sin x, फिर प्लस cos x को छोड़ा और e⁻⁻x का अवकलन। मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, -e⁻⁻x ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप dy बटे dx और साहब कॉमन क्या रहा है? -e⁻⁻x और यहाँ बच रहा है sin x और प्लस cos x। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। क्या है ये? समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं अपन कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया। अब जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने गए तो d2y dx स्क्वायर बराबर, ये पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन cos x माइनस sin x। ठीक है बेटा, फिर प्लस sin x और प्लस cos x को छोड़ा और अवकलन करा किसका? e⁻⁻x माइनस का, तो ये आ गया प्लस के e⁻⁻x। ठीक है, अब यहां से अपन क्या काम करते हैं? d2y dx स्क्वायर में e⁻⁻x को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो आप क्या होगा, d2y dx स्क्वायर और बराबर e⁻⁻x cos x माइनस sin x, ये दिखाई दे रहा है। और साहब प्लस यहाँ पर क्या था अपने पास में, देख लेते हैं एक बार और, cos x माइनस sin x प्लस cos x e⁻x sin x और प्लस cos x, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आपके d2y dx स्क्वायर, अब क्या कॉमन दिखाई दे रहा है साहब? e⁻⁻x
तो क्या बचेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये अल्लाह को प्यारे हो गए, कॉस एक्स है कॉस एक्स, साइन एक्स क्या हो गए बेटा, 2 साइन एक्स, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया ई की घात माइनस एक्स और साथ 2 साइन एक्स, लक्षण से लिख दो, तो ये आ गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 ई की घात माइनस एक्स और साइन एक्स, ये हो गया सर। तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया अपने पास में, 2 ई की घात माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, कुछ नहीं है द्वितीय कोटि के अवकलन में, केवल 2 बार अवकलन करना है। लेकिन कभी कभी बोर्ड परीक्षा में इसमें से मेजर क्वेश्चन आ जाता है, वो कैसा आएगा वो दिखाएंगे आपको। पहले अभी ये पप्पू टाइप सवाल कर लें ताकि अपने को सवालों की रूपरेखा समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए हल, वही डी टू वाई डी एक्स याद करना है और y बराबर दे रखा है, साथ दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, कि y बराबर a साइन x और माइनस b कॉस x। ठीक है, इसके जैसा सवाल करा अपन ने, लेकिन अब भैया एनसीईआरटी के सवाल हैं, करना तो पड़ेगा ही। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बटे डी एक्स और बराबर a कॉस x और प्लस b साइन x, ये आ गया। इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। फिर साहब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर और बराबर माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस कॉमन तो क्या बचा, ए साइन एक्स और साहब माइनस बी कॉस एक्स। अब इसको देखो और इसको देखो तो पता चला कि भैया ये तो बराबर है, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, माइनस के वाई। ठीक है, पहला सवाल ऐसा ही था, लगभग प्लस माइनस का अंतर आया बस। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए इसमें जो प्रश्न आएंगे वो अब जैसे ये है साहब, देखो आप, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबलतम दावेदारी है इसकी कि साहब x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है और अपने को डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन है और इसका मान निकालना है जब t बराबर पाई बटे 3 हो। देखो आप कितना घुमाया है इन्होंने इस प्रश्न को कि साहब पहले तो अपने को क्या काम करना है कि साहब डी वाई बटे डी एक्स निकालो, फिर उसके बाद में लंबी लंबी दो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, फिर टी की जगह क्या रखो, पाई बटे 3। देखते हैं भैया, डरना नहीं है क्योंकि गब्बर चाचा कह के गए, जो डर गया समझो मर गया। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है भाई, कि x बराबर और साहब a cos t प्लस log और साहब tan t बटे 2 बेसी, ये है साहब, ये है समीकरण नंबर 1। ये प्राचलिक समीकरण से इसका कुछ लेना देना है। देखो आपको याद आ रहा होगा, ऐसा एक सवाल आया था उसमें। यह है समीकरण नंबर 2। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, dx बटे dt। ध्यान दें, a cos t का अवकलन माइनस के साइन t
अब log 10t/2, तो इसको मैंने मान लिया x, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/10t/2। अब मैं 10t/2 का अवकलन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, sec² t/2। अब मैं t/2 का अवकलन करूंगा, क्योंकि जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। ये आ गया सब। तो पहले अपन ने 10t/2 को माना तो उसका अवकलन करा तो sec² t/2 आ गया। फिर अपन ने t/2 को माना तो इसका अवकलन करा तो 1/2 आ गया। अब मम्मी पापा ने कहा था कि बेटा साइन कॉस सरल होते हैं और tan cot sec ये कठिन होते हैं, तो अपन इनको क्या काम करते हैं, साइन कॉस में बदल लेते हैं। ये प्लस, ये आ जाएगा कॉस t/2 और बटे में साइन t/2, 1/cos² t/2 और 1/2। ये आ गया। इस cos t/2 से ये स्क्वायर कट गया। फिर यहाँ पर आ गया अपने पास में dx/dt, ठीक है, a, और ये आ गया माइनस साइन t और प्लस 1/2 साइन t/2 और cos t/2। अब आपको याद आया एक फॉर्मूला था भैया कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a और cos a के। क्या बराबर होता है, sin 2a 2 sin a cos a के। इसका मतलब ये बराबर ये होगा। तो जब इस कोण के t/2 के दुगने को पर आएंगे, जब t/2 का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, t। तो इसका मतलब अब अपने पास में क्या हो जाएगा कि dx/dt, ये a, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन t और प्लस 1/sin t। यह आ गया। अब यहाँ पर देखिए dx/dt, ये हो गया a और 1 माइनस sin² t और बटे में sin t, ठीक है। यह आ गया dx/dt बराबर a cos² t और बटे sin t। ये हो गई समीकरण नंबर 3। क्या हो गई, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 क्या थी बेटा, समीकरण 2 थी कि y बराबर, देख लेते हैं एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, y बराबर a sin t। क्या थी बेटा, y बराबर a sin t, ठीक है। तो इसका अपन ने t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा मेरे लाल, यह आया dy/dt और बराबर a और cos t। ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में भाग लगाओ किसका, समीकरण 3 का। तो यह आ गया dy/dt और साहब dx/dt बराबर, ये हो गया a cos t और बटे में ये आ रहा है a cos² t और ऊपर आ जाएगा अपने पास में sin t, ठीक है ना। ये आ गया। तो cos t से ये स्क्वायर कट गया, a से ये a कट गया, तो dy/dx क्या आ जाएगा मेरे लाल, ये आ गया अपने पास में dy/dx। यहाँ लिख देता हूँ, है ना, dy/dx ये बराबर आ गया tan और t। ये हो गया सर, ठीक है। लेकिन अपने को dy/dx नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है, d2y dx²। तो यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब मैं इसका दोबारा से अवकलन करने गया तो ये हुआ d2y dx²। लेकिन यहाँ तो भैया t है, तो मैंने t को मन में मान लिया x, और यहाँ लिखा कि भैया ये tan t का हो गया sec² t, और फिर t का क्या हो जाएगा dt और बटे dx। क्या हो गया ये dt बटे dx। अब भाई dt बटे dx का मान तो अपने पास है ही नहीं, इसका क्या करूं मैं? तो कभी इसको देखो और कभी इसको देखो। ये है dx बटे dt, तो अगर मैं dt बटे dx करूंगा तो यहां लिख दूं ऐसे समीकरण 3 से क्या हो जाएगा d2y और dx² और sec² t। अब dt बटे dx है तो भैया इसका उल्टा कर दो sin t और बटे में a cos² t, ये आ गया। लेकिन d2y dx² का मान निकालना था अपने को, कहाँ पर t बराबर पाई बटे 3। पाई बटे 3 का मान होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आ गया अपने पास में sec² 60 डिग्री, ठीक है, sin 60 डिग्री और बटे में a cos² 60 डिग्री। अच्छा बेटा sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? sec 60 डिग्री का मान होगा 2 और 2 का स्क्वायर। sin 60 डिग्री का मान होगा √3 बटे 2। cos 60 डिग्री का मान होगा 1 बटे 2 और साहब इसकी घात 2। ये आ गया। अब इसको लक्षण से लिखो साहब, ये आ गया 4 और साहब √3 बटे 2, ये हुआ 1 बटे 4। पलटी मारेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 2 से ये कटा तो यहाँ आ गया अपने पास में 8 √3 और भैया ये a कहाँ चला गया तो ये 8 बटा √3 और बटे में a, ये आया सा 8 √3 और बटे में a। मजेदार सवाल था, दिमाग के सारे ढक्कन खोल दिए इसने, देखो आप, ठीक है।